Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss accounting entries of some specific transactions. हम कुछ specific transactions की accounting entries को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। ये सारी जो भी entries है विदाउट GST वाली entries है। तो सबसे पहला bad debts। bad debts क्या होता है? वो पैसा जो हम डेटर से रिकवर नहीं कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? bad debts। इफ़ एन अमाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो हमने सेल्स पे उधार दिया है, इज़ नॉट रिकवरेबल, उसे हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और इज़ पार्शली रिकवरेबल, या फिर हम आधी ही रिकवर कर पा रहे हैं, देन द इरिकवरेबल अमाउंट इज़ अकाउंटेड एज बैड डेट। जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते या इरिकवरेबल है उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट। इट मीन्स इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। ये क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है। एंड देयर फोर डेबिटेड टू द बैड डेट्स अकाउंट। इसलिए ये क्या होता है? बैड डेट्स अकाउंट में क्या किया जाता है? इसे डेबिट किया जाता है। एंड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर्स। और जो पर्सनल अकाउंट होता है डेटर्स का, उससे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लॉस है इसलिए डेबिट किया जा रहा है बैड डेट्स अकाउंट में, और जो पर्सनल अकाउंट्स है वो हमारे डेटर जो है वो कम हो रहे हैं इसलिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन दिस केस। बैड डेट्स के लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है? व्हेन द फुल अमाउंट इज़ इरिकवरेबल। हम पूरा अमाउंट ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इरिकवरेबल मतलब ये पैसा हमें नहीं मिलने वाला है अब, तो हम क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक लॉस हो गया है इसलिए उसे डेबिट कर रहे हैं, और हमारे डेटर जो हैं वो कम हो रहे हैं इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। क्योंकि डेटर एक असेट अकाउंट होता है, और असेट अकाउंट अगर कम होगा तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज़ रिकवर्ड। थोड़ा सा अमाउंट हमने रिकवर कर लिया है लेकिन थोड़ा सा अमाउंट इरिकवरेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? व्हेन अ डेटर बिकम्स बैंकक्रप्ट, मतलब कोई भी डेटर जब दिवालिया हो जाता है, दिवालिया होना मतलब उसके पास पैसा नहीं है वापस देने के लिए। ही इज़ अनेबल टू पे हिज फुल डेट, वो अपने पूरा उधार नहीं चुका पाता है। द अनरियलाइज्ड अमाउंट बिकम्स अ लॉस टू द बिजनेस। जो पैसा रिकवर हम नहीं कर पाते, अनरियलाइज मतलब जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है बिजनेस के लिए। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होती है? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट होता है जितना अमाउंट हमें मिला है, विद द अमाउंट रिसीव। जो अमाउंट हमें पार्शल अमाउंट रिसीव करा है वो क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि असेट बढ़ेगी उतने से, कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है। बैड डेट्स हमारा लॉस है इसलिए डेबिट होगा विद द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड, जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ द डेटर हमारे कम हो रहे हैं इसलिए वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर सपोज बाद में बैड डेट्स रिकवर हो गई, मतलब जो पैसा हमने बैड डेट में डाला वो हमें मिल गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने बैड डेट में पैसा डाल दिया लेकिन बाद में वो पैसा मिल गया, उसके पास पैसा आया तो उसने हमें दे दिया। A debtor whose account was earlier write off as bad debts may pay the amount partially or fully। ठीक है। एक डेटर है जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट की तरह, वो पे कर सकता अमाउंट पार्शियल या फिर फुल्ली। आधा अमाउंट उसने पे कर दिया, पूरा अमाउंट उसने पे कर दिया। द अमाउंट रिसीव्ड इज़ गेन टू द बिजनेस। अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो क्या हो गया? बिजनेस को एक गेन हो गया है, बिकॉज द डेटर्स अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। क्योंकि पहले उस डेटर अकाउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेट्स। पहले उसको हमने क्या बता दिया? लॉस बता दिया, है ना, लॉस बता दिया। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड क्रेडिटेड इन एन अकाउंट टाइटल बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब जो रिकवरी हुई है बैड डेट्स के थ्रू उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट की तरह रिकॉर्ड करेंगे, और उसको टाइटल क्या देंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या टाइटल देंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एंड नॉट टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीव्ड, एंड नॉट टू द पर्सनल अकाउंट से हमें कोई मतलब अब इसके बाद नहीं है। द एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। क्योंकि पहले हमने डेटर के अकाउंट को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, और बैड डेट्स को हमने क्या मान लिया? लॉस मान लिया। तो अब जब हमें बैड डेट्स रिकवर हो गया तो हम उसे गेन मानेंगे, और हमें उसके पर्सनल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। हम कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कर देंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट किस साइड शो होगा? क्रेडिट साइड में शो होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5।
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल. जो 5,000 ड्यू थे रमेश के वो क्या हो गए, इरिकवरेबल हो गए. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश बीइंग द बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,000. सोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. सोहन को हमने इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित कर दिया है, वो पैसे रिटर्न नहीं कर सकता. रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर. उसके ऑफिशियल रिसीवर ने मतलब एक लॉयर है जिसने उसके असेट्स बेची, तो उसने क्या करा, 60 पैसा इन अ रूपी ऑन अ डेट ऑफ 10,000. मतलब उसकी डेट थी 10,000 की, लेकिन हमें उसके लॉयर से 60 पैसे मिल गए. कितने पैसे मिल गए, 60 पैसे. अब आपको ये 60 पैसे वाला लॉजिक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना चाहिए. 10,000 जो है वो 100 पैसे के बराबर है. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10,000 जो है 100 पैसे के बराबर है. और ऑफिशियल रिसीवर ने आपको 60 पैसे दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. 10,000 इंटू 60 और इससे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 100. तो कितना आएगा, ये 6,000 आएगा. कितना आएगा, 6,000. मतलब आपको रिकवर कितना हुआ, 6,000. मतलब 10,000 का उधार था, उसमें से 10,000 6,000 आपने रिकवर कर लिया है और 4,000 का आपका बैड डेट हुआ है. ठीक है, जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट एक लॉयर को रखता है. वो लॉयर, उसे क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर, जो उसके असेट्स को बेचता है. असेट्स को वो बेचता है, तो बेचने के बाद थोड़ा बहुत जो भी उधार रहता है उसे वो लॉयर चुकाता है. तो उसमें से सोहन का जो था वो 6,000 मिल गए सोहन के उससे. तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहन, दैट इज 10,000. Being cash dividend of 60 paisa in a rupee out of his debt of 10,000 received from Sohan on his insolvency. Okay. अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700. कैश रिसीव करा है जिसे हमने पहले बैड डेट मान लिया था लास्ट ईयर में 700 का. तो मैंने आपको बताया जब भी आप बैड डेट्स को रिकवर कर लेंगे तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, वो एक गेन हो जाता है हमारे लिए, जो भी बैड डेट्स हमने रिकवर करा है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए गेन है और गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो 700 टू बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट बीइंग द कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ अ बैड डेट विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ. Recovery of bad debts written off last year is a gain, therefore it is credited to the bad debts recovered account. I hope that through this video you have understood the accounting treatment of bad debts and bad debts recovered. Thank you.